सीसीपीओ साहब, खुदा की कसम हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, आपने गिरफ्तार ना किया मैं खुद गोली मार दूंगा। अरे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन बता के गए कि हमने ये गर्दने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हिफाजत के लिए। अमीरुल मुजाहिदीन से मेरे कम नसीब के मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जब मैंने उनको पहली दफा देखा था यहाँ पे, मैंने देखा था वो 3 लोगों के साथ अकेले बैठे हुए थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, कुछ और होंगे तब मेरे नजरियात, मैं कुछ ये नहीं कहता, लेकिन मैंने पहली दफा यहाँ पे उनको अकेले बैठे हुए देखा था। उन्होंने नहीं कहा था कि हजारों लाखों लोग आ जाए, वो आ गए थे और उसके बाद फिर लाखों लोग उनके पीछे आने लगे। आज किबला अमीरुल मुजाहिदीन हमारे में नहीं है, लेकिन उनकी तालीमात, उनका दिया हुआ जज्बा और उनकी बताई हुई एक एक बात हमारे दिल पे मोहर की तरह लगी। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि ये गिरफ्तार कर लें तो ठीक, ये गिरफ्तार ना करें तो जिस हद तक हमें जाना पड़ा, उस्मान गनी पहली रो में पड़ा। और अल्लाह ना करे ये हमें उस हद तक ले जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे और अल्लाह इनके हिस्से में भी ये तौफीक डाल दे कि ये उस मालूना को गिरफ्तार कर लें। लेकिन इनको एक बात मैंने पहले भी की है, आखिरी बात है ये, एक बात ये ज़हन नशीन कि हमने ना चारपाइयों के नीचे छुपना है, ना हमने घरों के दरवाजे बंद करने हैं। किबला अमीरुल मुजाहिदीन बता के गए हैं, मुझे जब उनको पता चला कि मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, उन्होंने बोला मस्जिद के दरवाजे खोल दो और मुझे ऊपर से नीचे ले चलो। तो भाई ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। एक एजेंसी वाले ने कॉल की और मुझे कॉल करके पूछता है कि कल लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा है, क्या आप वहाँ पे जाएंगे? मैंने कहा पहले मुझे पता नहीं था, क्योंकि वो लाहौर का मुजाहरा था, हाफिजाबाद में हमने लहदा करना, जब मरकज कॉल देगा पूरे, लेकिन अब तुमने मुझे कॉल किया, अब मैं जरूर जाऊँगा। बात ये है, देखें सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान लिखा हुआ है, दस्तूर पाकिस्तान कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन करो। और भाई तुम्हें दस्तूर पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आ रहा है, तुम्हें इस्लाम की हिस्ट्री में ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, तुम्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं तुम्हें याद आ रहा कि जो भी क़यामत तक मेरे बारे में बात करे उसको काट के रख दो। तो भाई तुम बात करते हो, मैं आज बात करूंगा ये मुस्लिम लीग नवाज, ये बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें बनी बड़ी है, ये कहते इस्लामी टच दे दो, ये जनान पार्क में बैठा हुआ है और तुम्हारी जुबान को क्यों ताले लग गए? मुझे जवाब दो, मुझे बताओ, इन तमाम आशिकाने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ कि नामूसे रिसालत पे आँच आई तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी क्यों नहीं? क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार का हसूल है? ना तहरीक इंसाफ, ना मुस्लिम लीग नवाज, ना जमात इस्लामी, ना जमीयत उलमा इस्लाम, कोई लीडर, कोई जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के अलावा आज मैदान अमल में नहीं है। भाई हम तो मैदान अमल में होंगे, हमें हमारे बाबा जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन बता के गए कि हमने ये गर्दने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हिफाजत के लिए बात करते हो। देखें मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कानून को जानता हूँ, ये सीसीपीओ ऑफिस साथ है। भाई ये सारे लोग आज कानून पे अमल करके यहाँ पे खड़े हुए हैं और तुम्हें कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक जिस मलूना ने गुस्ताखी की है उसको गिरफ्तार करो। क्या ये हमारा मुतालबा जायज है? अगर तुम जो पाकिस्तान की सरजमीन का कानून है तुम उस पे अमल करते हुए उसको गिरफ्तार नहीं करोगे तो फिर हमें पता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कौन सा कानून बताएंगे। सीसीपीओ साहब
देखें, हम वो लोग नहीं हैं कि जो पुलिस को देख के चार पहियों के नीचे छुप जाएं। इधर 41 लोगों ने शहादतें दी है, किसी एक ने भी पीछे गोली नहीं गई, सबने लड़ रही है। CCPO साहब ये बैरियर नहीं है, खुदा की कसम हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, आपने गिरफ्तार ना किया मैं खुद गोली मार दूर। सहाबा कराम जंग करने चले गए, बैरियर टाउन तो सिर्फ यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, और 23 किलोमीटर हमने 30 मिनट में, हम पैदल भी चल पड़े तो हमने 45 मिनट में तय कर। CCPO साहब अरेस्ट कर ले वरना हमारा रुख नहीं होना होगा। नारा लगाऊंगा, देखें आगे हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना है कि हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। हमारी गैरत ने गवारा नहीं किया कि हम घर बैठे। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मेरी 3 साल की बेटी आते हुए कह रही थी बाबा मैंने भी साथ जाना।